नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल संवाद में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, जो कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, युवा बिहार सेना के। और अभी हम वीरचंद पटेल पथ पे हैं। हमारे पीछे आरजेडी का कार्यालय भी है और यहाँ पे इंजीनियर साहब मिले हैं। इंजीनियर साहब, अभी बिहार में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उथल पुथल ये चल रहा है कि महागठबंधन इंटैक्ट है और विपक्षी एकता जो एकजुट हो रही है, जिससे नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को, अमित शाह को और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। और जिसके कारण 13 तारीख को ये लोग सड़कों पे आए। सड़क पे तो आए जरूर, लेकिन ये उन्माद फैला रहे थे। ये कार्यकर्ता लोगों को लेकर के, और जो मंशा थी बिहार में आग लगाने का, जो इनका एमएलसी ने कहा, जो शिक्षक के वोट से जीत के आए, उनकी संस्कार उनकी ये है, जो कहा कि पूरे बिहार में आग लगा देंगे। तो ऐसे लोगों पे बिहार में चाणक्य बैठा हुआ, नीतीश कुमार बैठा हुआ, और इन लोगों को नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक एक्टिविटी को समझते हैं नीतीश कुमार जी। तो इन लोग को छोड़ने वाले नहीं है। 13 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ, उसके ऊपर क्या करना चाहिए? लाठी चार्ज हुआ, शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम करते, लाठी चार्ज नहीं होता। ये उपद्रव मचाने लगे, झोला में से मिर्ची निकाल करके पुलिस पे फेंका, जो कि सब लोग ये चर्चा का विषय है। और तो ये बताइए साहब, आपके आंख में मैं मिर्ची फेंकूंगा तो क्या आप चुप बैठेंगे? तो उसी तरह से बिहार पुलिस हाथ में चूड़ी पहन करके नहीं बैठी हुई है। हम किसी को मारेंगे। सिग्रीवाल साहब देखिए, कार्यकर्ता लोगों को हटा करके जा करके बैरियर को उन्होंने गिराने का काम किया, और जो बैरियर को गिराएगा तो वहां पे जो प्रोटोकॉल तोड़ेगा उसको बढ़िया से रिलाई किया उन्होंने। और कहा कि एक सांसद पीटे गए। सांसद को कहाँ होना चाहिए? सदन में होना चाहिए। सांसद को कहाँ होना चाहिए? अपने कार्यालय में होना चाहिए। सांसद महोदय को क्या करना चाहिए? वो अपना क्षेत्र देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहाँ आए हुए थे कार्यकर्ता लोग? उनके सुनिए, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने ज्यादा उन्माद नहीं बचाया, जितना उकसाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। और सारे शीर्ष नेता लोग रथ पे थे और कार्यकर्ता को पर लाठी खिलवा रहे थे, समझे? तो ये नेता लोग कैसे हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आज तो इसके लिए मनोज तिवारी को बिहार में उतारा गया, रघुवर दास को उतारा गया, ये सब सुनिए, मनोज तिवारी अगर बिहार में उतरते हैं, पहले तो अपना संसदीय क्षेत्र दिल्ली देखें। तो हम भी बिहार से हैं। कौन बिहार से? बिहार में जगह नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में उनको ये जगह नहीं मिला, सांसद नहीं बन पाए। दिल्ली से बीजेपी जबरदस्ती बनाया, समझे? और वैसे नचनिया बजनिया लोग, समझे, ये राजनीति में सदन में बैठ गया भाई लक मोदी के नाम पर है। लेकिन अब मोदी मैजिक नहीं चलने वाला। इन लोग का चेहरा को पहचान चुकी है बिहार के युवा नौजवान, गरीब, शोषित, वंचित, निर्धन लोग। और बिहार में जो पत्थरबाजी चल रही थी, समझे, नवादा का दंगा देखिए, सासाराम का दंगा देखिए, और इनको नहीं मनोज तिवारी को दिखता है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे बेटियां जो अपनी मांग रही, हक अधिकार मांग रही थी, वो नहीं दिखा साहब। उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दिया, वो नहीं दिख रहा था। लेकिन बिहार में बिहार पुलिसिया कार्रवाई किया इन ये क्या कहते हैं, दंगाई पार्टियों के ऊपर। तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये चाह रहे ना कि शिक्षक के बल पे, शिक्षक के कंधे पे बंदूक रख करके, और मैं सत्ता। लेकिन 13 को तो शिक्षक उसमें शामिल ही नहीं हुआ था प्रोटेस्ट। ये लोग तो शिक्षक रट रहे थे ना। रट रहे थे कि नहीं? आप लोग तो मीडिया वाले हैं, सारी चीजें खुल गया। लेकिन इन लोग को साहब शिक्षक से भी हमदर्दी नहीं है। जब ये लोग सत्ता में थे, 15 साल सत्ता में थे ये लोग, 3 डिप्टी सीएम मिला इनको, समझे? फिर भी ये शिक्षकों के जो दर्द है और जो मांग है उसको पूरा नहीं कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है, जो भारतीय जनता पार्टी तो इसकी भी तैयारी है कि 25 में कहीं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट कर दिया। सुनिए, पहले मैं पूरा कर लो। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है कि बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये जो कह रहे थे ना कि मैं सत्ता में आऊंगा तो पहले कलम से मैं 4 लाख शिक्षकों के सारे मांग को पूरा करूंगा। मोदी साहब 2014 में कहते कि भाइयों बहनों, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा अपने कलम से, पहले कलम से। क्या हुआ? चिराग पासवान, अभी आपने सवाल किए चिराग पासवान,
चिराग पासवान, आप भी पासवान ऐसे लेकर सुनिए। पासवान के नेता है ना चिराग पासवान। सुनिए, चिराग पासवान जैसे प्रवासी भिक्षु नेता लोग बिहार आते हैं, हाथ घुमाते चले जाते हैं। उनके साथ कौन लोग हैं बिहार में? युवा तो बहुत उनके, अरे सर, उनके साथ कौन है? युवा जो उनके वोटर हैं। तो दिखते तो हैं उनके सम्मेलन में। उनके साथ है 15 साल से 17 साल के लड़के लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, जो इस पे पढ़ाई किए हैं, कॉलेज में नहीं, वो इधर से कटवा लेते हैं, इधर से चिराग भैया जिंदाबाद। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान 2024 तो क्या, 2025 तो क्या, 2050 तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बीजेपी ये पूरे पासवान का वोट लेना चाहती है, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान पासवानों को ठगने, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी, गरीब शोषित वंचित विरोधी पार्टी के हाथों अपने समाज का वोट नहीं बिकने देंगे इंजीनियर राज। 2014 में मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़ा, पासवान जाति को बचाने के लिए, बहुजनों को बचाने के लिए, गरीब शोषित वंचितों को बचाने के लिए। फिर 19 में लड़ा उनके चाचा के खिलाफ, तीसरा स्थान रहा। जितना एक विधायक वोट ला करके और सदन में जाता है, उतना ही वोट मैं लाया हूं साहब। और इस बार चिराग पासवान, सुनिए, हाजीपुर आ रहे हैं ना जमुई छोड़ करके, जमुई से वो हार मान चुके हैं चिराग पासवान, हाजीपुर आ रहे हैं अपने चाचा से लड़ने नहीं, इंजीनियर राजकुमार पासवान से लड़ने। तो मैं इतना जरूर कहता हूं मैं कि जमानत जब्त करके उनको दिल्ली और पंजाब भेज दूंगा। अगर महागठबंधन मुझे मेरा तीसरा स्थान जो हाजीपुर में मिला, उस ताकत को और अभी की ताकत को समझे और मूल्यांकन करे, तो मैं बेहतर कैंडिडेट वहां हाजीपुर का हूं। हमसे बेहतर कोई कैंडिडेट ना 14 में था, ना 19 में था। सभी लोग, जब भी मैं चुनाव लड़ा, गोली में हमेशा सीने में खाता हूं, पीठ पे नहीं, कायर नहीं, किसी के सहारे नहीं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार नहीं होते ना, तो चिराग पासवान एक मुखिया भी नहीं बन पाते, सरपंच भी नहीं बन पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर साहब थे, बेबाक इन्होंने राय दी है। तो आप हमारे अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल समाज, पटना, बिहार।